साईराम मैम। साईराम टू ऑल ऑफ यू। साईराम बेटा, साईराम। अच्छा, ये आज की हम क्लास आरंभ करें उससे पहले आपको कुछ पूछना है? आपकी ओर से कोई सवाल है उसको लेते हुए फिर आगे की क्लास आरंभ करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो? चलिए, यस। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? मैम सूचना लेखन। वेरी गुड। उससे पहले क्या पढ़ रहे थे? विज्ञापन लेखन। वेरी नाइस। अच्छा, अभी एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है। सबको पता है ना हम यही पढ़ रहे थे? यस मैम। अच्छा, किसी बच्चे को विज्ञापन लेखन में या सूचना लेखन में कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। पक्का? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने अभ्यास करके देखा? यस मैम। यस मैम। और अभ्यास करके देखने में पहले से ठीक लग रहा है? जैसा आपको आता था उससे अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस यू कैन राइट सूचना और विज्ञापन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। आज एक और नई बात सीखें, एक और नई रचनात्मक प्रक्रिया की ओर बढ़े। साईराम मैम। सही राम बेटा, सही राम। तो आज हम सीखेंगे कि लघु कथा कैसे लिखी जाती है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में हमने आपसे पूछा था या नहीं लघु कथा? याद ही नहीं है? नो मैम। ओ मैम। अच्छा, चलिए, ठीक है। आज हम सीखते हैं। लघु कथा का मतलब होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अनुच्छेद लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने आपको 4 शब्द दिए या हमने आपको संकेत बिंदु दिए, उन संकेत बिंदुओं का या उन शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी लिखनी है। ठीक है, लघु कथा लिखनी है। तो कई बार बच्चे ना उसको स्टोरी के रूप में ना जैसा लिख देते हैं। तो लेट अस सी कि लघु कथा क्या होता है, पहले हम जानते हैं, फिर आपको जो सवाल होगा। हाँ बेटा, मैम गूगल फॉर्म। वो कर देंगे। अभी अंश ने ये कहा कि उसका लैपटॉप में प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज आई थिंक रोमिशा आपने तैयार किया है ना? यस मैम। तो पहले क्या चाहते हैं? अच्छा, बच्चे लोग लिख के बताएं, पहले गूगल फॉर्म चाहते हैं कि पहले लघु कथा देखना चाहते हैं? जैसी आप लोगों की मर्जी। गूगल फॉर्म करना चाहते हैं भाई, ठीक है। रोमिशा आपके पक्ष में? यस। रोमिशा, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट। रोमिशा है सेंड द लिंक इन चैट बॉक्स, प्लीज डू इट वेरी फास्ट। All the students, please do it. सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिए और फिर आंसर कीजिए। जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में डन लिखेगा।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? रोमिशा? यस मैम। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे आज मेरे फोन लैपटॉप में, तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं। ओके, डन डन, वेरी गुड। नेटवर्क इश्यू बेटा, यस आई एम ऑल्सो फेसिंग नेटवर्क इश्यू। चलो कोई बात नहीं, जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों ने कर लिया है वहां वेरी गुड। रोमिशा, आप हमें सुन पा रहे हैं बेटा? यस मैम। चलिए, सभी बच्चों ने अपना अपना स्कोर देख लिया होगा जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है कि किसको अपना स्कोर पता चला, जरा बताओ। मैम 6। यस, गुड, वेरी गुड, 10. गुड
गुड, चलो ठीक है। अब रोमिशा, आपने अपने गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे थे ना बेटा, यस मैम। आपके गूगल फॉर्म में मैम 10 क्वेश्चंस थे। आप उनका आंसर बताइएगा बच्चों को। यस मैम। सभी बच्चे ध्यान से सुने, कहाँ गलती हुई। और अच्छा, आप में से कोई एक जैसे पूजित बताए, हाउ वाज द गूगल फॉर्म क्वेश्चंस? Ma'am, the questions were good. गुड, यस। बहुत इजी तो नहीं थे ना? No, ma'am. गुड, वेरी नाइस। सो थैंक्स टू रोमिशा, क्लैप फॉर रोमिशा, वेरी नाइस, वेल डन रोमिशा। चलो जल्दी से थैंक यू आंसर मैम। बताओ, आंसर बताओ, फिर हम अपने अगली क्लास, अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप की ओर। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दिए जल के पाठ के लेखक कौन है? मधुकर उपाध्याय। सेकंड क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल रास कब पहुंचे थे? मैम इसका आंसर है 7 मार्च। ओके, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखे, गांधी जी ने ये किसके बारे में कहा था? दरबार समुदाय के लोगों के बारे में। वेरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले गांधी जी से कौन मिलना चाहते थे? गुड। जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? रघुनाथ काका। रास की आबादी कितनी थी? 3000। पाठ में कौन सी नदी के बारे में बात की गई है? महिसागर नदी। दांडी कूच का उद्देश्य क्या था? लोगों में आजादी की भावना उत्पन्न करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने महीने जेल में रहे थे? इसका आंसर है 3 महीने। ठीक है, नदी को पार करने के लिए गांधी जी को कितने किलोमीटर कीचड़ और पानी में चलना पड़ा? 1.5 किलोमीटर। यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस। तो गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करने के बाद अब हम अगले अपने चरण की ओर चलते हैं, जिसमें हम आपके साथ आज बताने जा रहे हैं कि लघु कथा लेखन आप कैसे करें। ठीक है, कैसे हमें लघु कथा लिखना चाहिए। तो रोमिशा, आप हमें ये बताएंगे कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं? ठीक है, ओके। बताएं, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? नो मैम। नो, तो शायद टाइम लग रहा हो। नॉट विजिबल टिल नाउ? नो मैम। एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, क्यों नहीं हुआ? प्रेजेंट, हाँ, ओ नो, नेटवर्क प्रॉब्लम।
हेलो। साई राम वंस अगेन। साई राम। सारा मैम। Ma'am. चलो आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. ठीक है। तो क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बार बार हम बाहर हो रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि आज कोई डिस्कशन करें या फिर एक बार और शेयर स्क्रीन करके देखें, यदि हो जाए तो। ओके, एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं। रोमेशा बताइएगा प्लीज, है ना? यस मैम। यस मैम। मैम हो गया। Yes, ma'am. ओके, विजिबल? यस मैम। ठीक है। तो अच्छी लघु कथा कैसे लिखें? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अच्छा, आवाज आ रही नहीं है, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? यदि सरल भाषा में कहा जाए तो लघु कथा उपन्यास का एक लघु संस्करण है। यहाँ पर इसका मतलब है लघु संस्करण यानी छोटा रूप। इसके तत्व वही हैं जो किसी उपन्यास में होते हैं: पात्र, समायोजन, कथानक, द्वंद्व और एक समाधान। अब ये मैंने अभी जो 5 शब्द बोले, इनमें से आपको कौन सा शब्द नहीं समझ आता? कोई एक बच्चा बोलो। Ma'am, समायोजन। ओके, समायोजन का मतलब होता है कि जो भी उसके तत्व हैं उनको एक साथ एसिमिलेट करना, ठीक है? पात्र माने कैरेक्टर्स, समायोजन विषय वस्तु, परिस्थिति और जो पात्र हैं, सब कुछ को एक साथ समायोजित करना, एक साथ एसिमिलेट करना। कथानक का मतलब होता है कहानी यानी प्लॉट। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, उस कहानी में क्या संघर्ष बताया गया। और आखिर में क्लाइमेक्स विद कंक्लूजन जरूर होना चाहिए। इज इट क्लियर? मैम उपन्यास क्या होता है? अरे उपन्यास तो नॉवल होता है बेटा, एक बहुत बड़ी कहानी उपन्यास होती है। नॉवल तो जानते हैं ना आप, हिंदी में बहुत सारे नॉवल है, हिंदी में, इंग्लिश में। नॉवल जानते हैं कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. NOVEL नॉवल, है ना? तो नॉवल का जो शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट रूप होता है वो कहानी, कथा। इसी कहानी को जब बहुत बड़ा चढ़ाकर बहुत डिटेल में प्रस्तुत किया जाता है तो वो उपन्यास होता है, ठीक है? किसी लघु कथा को लेखक के द्वारा अधिक सृजनशीलता की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि कहानी सीमित शब्दों में लिखी जाती है। उपन्यास में तो ज्यादा शब्द होते हैं, आप बड़े आराम से अपनी बात कह सकते हो, लेकिन लघु कथा में कम से कम शब्दों में पूरी कहानी बताते हुए संदेश भी देना होता है। पाठक यानी जो रीडर्स हैं उनको प्रभावित भी करना होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। आप अपने पाठकों को कैसे प्रभावित करते हैं? लघु कथा कल्पना साहित्य यानी इमेजिनेशन पर डिपेंड है,
परंतु तब भी अन्य बड़ी या छोटी कहानियों के समान आप हमेशा अपने गिर्द गिर्द मतलब आसपास, अपने आसपास से प्रेरणा ले सकते हैं। जो लोग सामान्यतः जिसकी खोज में रहते हैं, उन्हें उसी के अनुकूल, उसी के जैसे पात्र, उनकी व्यथा माने पीड़ा, उनके डर, उस डर पर उनकी विजय, उनके सपने, ये सब ऐसे मिल जाते हैं जिससे वो अपनी कहानी को लिख सके। अपने चारों ओर देखिए, प्रत्येक चीज, प्रत्येक व्यक्ति के साथ कहने के लिए हर व्यक्ति के पास एक कहानी है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो गली का भिखारी हो, पार्क के बीच में खड़ा हुआ एक पेड़ है ना, और रास्ते में झगड़ती हुई कोई जोड़ी है, मोटे चश्मे वाला कोई लाइब्रेरियन है, कोई भी हो, हर किसी के पास आपको उसकी जिंदगी से जुड़ी कोई ना कोई कहानी मिल ही जाएगी। सूची अंतहीन है। अच्छा, अतः अच्छी कहानी कैसे लिखें ये अब आपको जानना है। तो आप में से पहले पूजित आप पढ़ो। क्या आपने पर्याप्त लघु कथाएं पढ़ी है? पढ़ना आपका मस्तिष्क तीक्ष्ण करने का एक लघु कथा लेखक के रूप में आपकी कुशलताओं को विकसित करने के लिए सहायता करेगा। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों का अवधारणा करें। दूसरों की अवधारणाओं की नकल करें, यानी हमें दूसरे की नकल नहीं करनी है। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। आप जितनी ज्यादा कहानियां पढ़ेंगे उतना ही आपकी जो इमेजिनेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो पहले बात ये समझ आया कि पढ़ने से आपका मस्तिष्क और शार्प हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, आपको सोचने में सहूलियत हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप अपनी कहानी की रूपरेखा यानी आउटलाइंस तैयार कीजिए। जब आप लिखना चाहते हैं, आप कागज कलम लेकर बैठिए और आपको कौन कौन से पॉइंट्स पर अपनी कहानी को बढ़ाना है तो आप उसकी सूची बना लीजिए। उसके बाद आप अपने कैरेक्टर्स डिसाइड कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, ज्यादा पात्र नहीं होने चाहिए। ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो जो पाठक है वो, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिर आपको ये भी बताया गया कि कई बार तो कम से कम कैरेक्टर की कहानी भी विश्व में विजय प्राप्त कर लेती है। समायोजन, दृश्य का वर्णन कीजिए, चित्र का नहीं। कहानी में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के दृश्य का वर्णन कीजिए जो गतिशील हो, स्थिर नहीं हो, और आपकी जो स्टोरी है, कथानक है, वो ऐसा हो जिसमें विस्मय हो, जिसमें रोमांच हो, जिसमें कुछ जानने की इच्छा हो। आश्रय ठीक मिले। है? हाँ, तो इसका माइक कौन है भाई? इसका माइक कौन है? मैं कल इसका डांस कर रही मैम मुकुंद मीना। मुकुंद मीना। मुकुंद मीना है क्या क्लास में? मुकुंद, मैम लेफ्ट हो गया मैम। तो आप लोग फिर बताओ, बीच में मेरा पूरा क्रम टूटा। चलो, अभी तक आपने जितना जाना अब उसके बारे में मुझे बताओ। आपको समझ आया कि जब भी आपको लघु कहानी लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? पूजित, प्लीज एक्सप्लेन। कई कहानियों को पढ़ना होगा जिससे मैम हमें उसका आइडिया आएगा कि वो कैसे लिखते हैं। उसके बाद मैम हमें उसकी रूपरेखा करनी होगी, उसमें पात्र ढूंढने होंगे। पात्र ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, और उस पे फिर उसके समायोजन करना होगा, उसका कथानक करना होगा। यस, यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब और कोई सवाल अभी किसी को? क्या कोशिश करनी है कि जो पात्र है ना वो बहुत ज्यादा नहीं हो, जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और बताइएगा, और कोई सवाल किसी को पूछना है अभी?
वो बीच में इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई। मैम यस बेटा। मैम आपने कहा था कि कहानी गतिशील होनी चाहिए, मैम उसका मतलब क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन। गतिशील का मतलब है कि कहानी में जो पात्र है, कहानी में जो आप जो कंडीशन जो सिचुएशन बताने जा रहे हो, ऐसा लगना चाहिए जैसे उसमें जो कहानी है, जो स्थिति है वो आगे बढ़ रही है। उदाहरण के लिए आपने दुख का अधिकार कहानी पढ़ी है? यस मैम। अगर उस कहानी में ऐसा ही हो कि बस वो जो बुढ़िया है ना वो बैठ के रो रही है और लोग उसके पास इकट्ठे होकर कोई कोई बात कर रहे हैं, इसके आगे वो कहानी बढ़े ही ना, तो फिर वो कहानी आपको कैसे अच्छी लगेगी? यानी दृश्य होने चाहिए। पहला दृश्य कि एक बुढ़िया है जो बाजार में बैठ के रो रही है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा दृश्य, उसका बेटा भगवाना जो कचहरी करता था, जब वो अपने ना खरबूजे चुनने के लिए गया तब वो उसे सांप ने काट लिया। ये दूसरा दृश्य। फिर दृश्य क्या बताया गया? घर में बिलखते हुए बच्चे हैं, अंतिम संस्कार को पैसा नहीं है। फिर दृश्य क्या बताया? कि बुढ़िया जगह जगह पैसे मांगने जा रही है, उसको कहीं पैसा नहीं मिला, उसको कहीं मदद नहीं मिली। फिर दृश्य क्या आया? कि वो खरबूजे की डलिया उठाकर बाजार में बेचने आ गई, ठीक है। यस मैम। इस तरह से दृश्य होने चाहिए, किसी कहानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यस मैम। और बताओ, और कोई सवाल? और कोई क्वेश्चन? बाकी सब क्लियर है सभी को? यस मैम। आज आप लोग कोई भी अपना कैमरा नहीं ऑन किए हो तो मेरे को समझ में नहीं आता आप लोग, क्योंकि मेरा तो नेटवर्क है ही गड़बड़। तो कई बार ऐसा डाउट आ जाता है कि ऐसा तो नहीं है मैं अकेले बोल रही हूँ और बच्चे मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो एटलीस्ट जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन करें, ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आज तक की डेट में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी को अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन और लघु कथा लेखन समझ में आ गया होगा। हालांकि बीच में मुकुंद के माइक की वजह से मेरा डिस्कशन आपके साथ अधूरा रह गया, तो उसमें 2 पॉइंट और रह गए थे, 2-3 पॉइंट रह गए थे। हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि जो पात्र हैं वो बहुत ज्यादा ना हो, सीमित पात्र हो, है ना। यहाँ तक हमने जान लिया था। विस्मय होना चाहिए, कुतूहल होना चाहिए कथानक में, स्टोरी में जिज्ञासा होनी चाहिए। पता है कहानी ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वालों को ऐसा लगे कि अब क्या होगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे वो कोई सीरियल हो, चाहे वो कोई स्टोरी हो, या कोई नाटक चल रहा हो, या कोई मूवी हो जो आप देख रहे हैं। कुछ मूवी तो ऐसी होती है आप कहते हो कि हमें पता है अब क्या होगा, बताइए कि अगला सीन क्या होने वाला है, आपको पता है एंड क्या होने वाला है। और एक वो मूवी होती है जिसमें आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें एंड क्या होगा। आपको कौन सी मूवी देखने में मजा आता है? जिसका सब कुछ आपको पहले से समझ में आ रहा है, या जिसमें कुछ सस्पेंस है, क्या होगा आखिर? सस्पेंस वाली वाली अच्छी लगती है ना, क्योंकि क्या जरूरी नहीं है कि उसमें वो डिटेक्टिव हो या कुछ भी हो सकता है कोई सोशल थीम हो, बट आपको वो इतना, हाँ, और लगता है कहानी में मोड़ होने चाहिए। मोड़ मतलब कि एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको कोई बात बताई और फटाक से उसका सॉल्यूशन दे दिया। देयर मस्ट बी ट्विस्ट। अरे अब तो हम सोच रहे थे एंड हो ही जाएगा, ये कहानी तो फिर कहीं और चली गई। तो पाठक यानी रीडर्स का जो एक्साइटमेंट है, जो कहानी के साथ जो लगाव है, कहानी से जो जुड़े रहने का भाव है, किताब को छोड़ के हटने का मन नहीं है, उस सीन को देखने से आंखें नहीं हटती, ऐसा होना चाहिए आपका मंचन, आपकी कहानी का लेखन। यदि आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो फिर नाटक में तब्दील हो जाती है।
क्लियर? यदि आपने सिर्फ लिखा है, लिखी हुई है, आपने उसको ड्रामेटाइज कर दिया तो वो उसका मंचन हो जाता है। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें बच्चे बच्चे या पढ़ने वाले जो भी हैं वो बंध जाए उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है आपका शीर्षक। कहानी का शीर्षक यानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ? टॉपिक। टाइटल। ओके, टाइटल। तो आप इंग्लिश में भी जानते हो, इंग्लिश में भी आपको बताया जाता है एक अच्छे शीर्षक की क्या विशेषता है, बताओ? एनी वन ऑफ यू? मैम शीर्षक हम जो छोटा देते वो अच्छा, एक मिनट, ये बोलो, पहले पूजित बोले। होना चाहिए। ओके, और मैम कम शब्दों में ज्यादा बातें कह सके। अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं सारगर्भित। पूजित ने कहा तो संक्षिप्त, छोटा हो, सारगर्भित हो। जैसा आप कह रहे मैम हैं ना, कम। आकर्षक होना चाहिए। क्या मैम बोले? रिलेटिव होना चाहिए। मैम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आकर्षक होना चाहिए और कहानी से संबद्ध होना चाहिए। ओके, और एक और विशेषता होनी चाहिए बहुत मैम अच्छी वाली। जैसे पढ़ने से पूरी कहानी का एक आइडिया मिल जाए, वो कैसी है? यस, मतलब कोई कहानी से संबद्ध होना चाहिए। एक और मैम ट्विस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्विस्ट। ट्विस्ट नहीं, क्या शीर्षक ट्विस्ट कैसे होगा बेटा? शीर्षक में ट्विस्ट कैसे होगा? मैम शीर्षक का कोई मतलब होना चाहिए। देखो, आपने अभी बोला सारगर्भित होना चाहिए, कहानी से जुड़ा होना चाहिए, तो मतलब तो अपने आप ही होगा, राइट? शीट देखो। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपकी नई किताब आती है हिंदी की, 9th की आए, अब आपको 10th की आएगी, नई किताब आती है विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी की, है ना? तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? इंडेक्स। यस, इंडेक्स। इंडेक्स में क्या देखते हो? कौन से चैप्टर का नाम ज्यादा चैप्टर्स के नेम। अच्छा लग रहा है, देखते हो? जिसमें कुछ ट्विस्ट हो। सबसे पहले कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहते हो? मैम जिसका टाइटल अच्छा लगता है, मैम इंटरेस्टिंग लगता है जिसका मैम जो टाइटल। देखने में इंटरेस्टिंग लगे। देखने में नहीं, पढ़ने में। है ना? तो यस मैम। तो यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि टाइटल रुचिकर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, पढ़ते से आपको ना अपनी ओर खींचने वाला होना चाहिए, राइट? जैसे अब ये आपने जब अपनी हिंदी की बुक देखी होगी ना, तो आपको दुख का अधिकार ये अच्छा लगा होगा एकदम से। दुख का अधिकार क्या होता है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, है ना? तो शीर्षक ऐसा हो जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, तो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो एक बार फिर से समझें कि जब आपको जब एग्जाम में आता है कि मैंने आपको मान लीजिए संकेत बिंदु दिए, या मैंने आपको 4 शब्द दिए, मान लीजिए मैंने आपको 4 शब्द दिए, पार्क और कंप्यूटर, पेन, विद्यार्थी और दोस्त। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, मैंने आपको ये 4-5 शब्द दिए और कहा इन पांचों शब्दों को मिक्स करके एक कहानी लिखो, एक लघु कथा लिखो और उसका शीर्षक भी लिखिए, राइट? तो शीर्षक के नंबर अलग हैं, कहानी के नंबर अलग हैं। तो जब आप शीर्षक लिखेंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शीर्षक संक्षिप्त हो,
सारगर्भित हो, विस्मय या जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। क्लियर? कहानी से संबद्ध हो, कहानी को प्रतिबिंबित करने वाला हो। तो कई बार आपने इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन भी देखा होगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ माय लास्ट ट्रिप, लाइक दिस। तो आप फिर ये क्या कहते हो? आप कहते हो कि द टाइटल इज रेलिवेंट, इट इज कनेक्टेड टू द थीम। इसी तरह से हिंदी में है, हिंदी में इसी को कहा जाता है कि शीर्षक के औचित्य को स्पष्ट कीजिए, और अच्छे से बोलूं तो शीर्षक के औचित्य को निरूपित कीजिए। तो कई बार आप फिर पूछते हो मैम निरूपित का मतलब क्या है ना? तो निरूपण कीजिए यानी उसको डिस्क्राइब कीजिए, उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो जैसे आप इंग्लिश में आंसर करते हो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, सेम इन हिंदी की शीर्षक का औचित्य। यहां तक में कोई सवाल? नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? डन? यस मैम। ठीक है, ओके। शांति पाठ करें? आप पढ़ के देखिएगा, है ना, कोशिश करके देखिएगा, कोई डाउट है तो फिर मुझसे पूछिएगा। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम बेटा, साई राम टू ऑल ऑफ यू। सायरा मैम। मैम थैंक यू मैम। साई राम।